श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में, और आपने जैसे अभी आज बताया कि मद्यपान की वजह से जो लीवर खराब होता है, शराब पीने से जो लीवर खराब होता है, उसको लीवर कैसे ठीक करता है, उसके पीछे के बायोलॉजिकल सिग्नलिंग कौन कौन सी हैं, और हमारा लीवर शराब को कैसे पहचानता है, कैसे बाहर निकालने का प्रयास करता है, और उस प्रयास करते करते कैसे थक जाता है, उसकी ग्रिट कम हो जाती है, और समझिए कैसे हम लीवर ग्रिट से उस ग्रिट को वापस ला पाते हैं और लीवर फंक्शन को समझिए अच्छा कर पाते हैं। तो आज हम समझिए वही देखने का प्रयास करेंगे कि लीवर के फंक्शन कैसे हैं, एल्कोहलिक लीवर डिजीज कैसी है, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज क्या है समझिए, तो शॉर्ट में ALD कहा जाता है, उसके कौन से कारक हैं, और समझिए उनकी वजह से जो भी लीवर में दिक्कत है उनको हम लीवोग्रिड से, सर्विकल क्वाथ से, लीवोग्रिड वाइटल से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो समझिए एल्कोहल इंटेक एक प्राइमरी कारण है क्रोनिक लीवर डिजीज का। जितने भी एल्कोहलिक्स हैं समझिए उनका लीवर कभी ना कभी खराब हो ही जाता है, चाहे वो शराब थोड़ी पी रहे हो या फिर वो थोड़ी सी कम पी रहे हो, समझिए दोनों ही कंडीशन में ऐसा पाया जाता है कि जो लीवर फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को समझना भी समझिए उतना ही जरूरी है, और जो फंक्शनैलिटी लीवर की है वो समझिए किस तरीके से काम करती है वो हम देखेंगे। और जो ALD है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज है, इसके अपने जो कारक हैं वो तो हैं ही हैं, पर समझिए इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो फैट का जमावड़ा है, लिपिड का जमावड़ा है, फैट का एक्यूमुलेशन है, समझिए इसको हम स्टीयोटोसिस कहते हैं। और ये जो स्टीयोटोसिस है वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो समझिए ऐसा हुआ कि अगर लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, जो लगभग हर एक बीमारी का बड़ा कारण है, उसकी वजह से लिवर की सेल्स के अंदर फैट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से सीवियर लिवर दिक्कत आ जाती है, और समझिए उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट है वो पूरी बॉडी पर दिखाई देते हैं। अब आप सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों की बात करें, समझिए ALD का कोई क्योर नहीं है। पिछले 5 दशक से, 50 साल से यही कहा जाता है कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट लीजिए, या समझिए कुछ भी काम ना करे तो स्टेरॉइड ले लीजिए। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को दिया जाता है, पर समझिए ये जो इंटरवेंशन है ये बीमारी के रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, होलिस्टिकली वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। और जो लोग समझिए लती हैं, जो लोग समझिए आदी हैं, वो थोड़े ठीक होते ही दोबारा ही मद्यपान को पकड़ लेते हैं, और समझिए लिवर फिर दोबारा से ही खराब होना शुरू हो जाता है। ये समझिए दुनिया भर का मैप है कि पूरी दुनिया में अल्कोहल का कंजम्पशन कहाँ कितना ज़्यादा होता है। समझिए आप देखेंगे रशिया में, अमेरिकाज में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, भारतवर्ष में भी है, पर समहाउ जो लिवर के रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब होता क्या है समझिए, जैसे क्रोनिक एल्कोहलिक कंजम्पशन होता है, लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, अलग अलग फॉर्म में करते हैं, रोज़ करते हैं, या समझिए हफ्ते में एक बार भी कर रहे होते हैं, इसका इम्पैक्ट सीधा ही हमारे लिवर पर पड़ता है। और जो हमारा हेल्दी लिवर है वो लगभग 90% कंडीशंस के बाद एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो समझिए कन्वर्ट होता है एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में, एल्कोहलिक सिरोसिस में, और समझिए फिर वो जाता है हिपेटोसेलुलर कैंसर में। तो ये जो पूरा पाथ है ये लगातार एल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से चलता रहता है। और बीच बीच में समझिए आप देखें एल्कोहलिक हेपेटाइटिस नाम की बीमारी भी होती है, जहाँ लिवर के अंदर सूजन आ जाती है, और ये जो सूजन है वो लंबे समय तक अगर बरकरार रहे तो ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, और समझिए हिपेटोसेलुलर कैंसर हो जाता है, और यहाँ से समझिए वापस आना लिटरली बहुत मुश्किल होता है। तो जो कुछ भी है, जो आदत एक तो है जो सुधारी जा सकती है, और दूसरी है कि समझिए अगर लिवर के अंदर दिक्कत ऐसी आ गई हैं तो उनको सही ट्रीटमेंट देके, नेचुरल मेडिसिन देके, लीवोग्रिड देके समझिए ठीक किया जा सकता है। अब इसके कारक और भी हैं समझिए, हम जिनको मॉडिफाइंग फैक्टर कहते हैं। एक एथनिसिटी एक बड़ा कारण है, जेनेटिक चेंजेस भी एक बड़ा कारण है, समझिए जेंडर भी एक ऐसा कारण है। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा कम होता है। और अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन ठीक ना हो, खाना पीना ठीक ना हो, सिर्फ पीना ही पीना हो और अच्छा खाना ना हो, तो समझिए उसकी वजह से ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। कई जगह का पानी भी बहुत खराब होता है, समझिए कई जगह बहुत अलग प्रकार के प्रदूषण अंदर चले जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में उनसे भी हो जाता है, उससे दिक्कत आती है समझिए। और आयरन की अगर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो तो रिस्क बढ़ जाते हैं। और कोई सिंथेटिक दवाइयाँ साथ साथ ज़्यादा खा रहे हो तो लिवर वहाँ बिजी रहता है उसको प्रोसेस करने में, तब एल्कोहल का इम्पैक्ट अलग तरीके से दिखाई देता है। और कुछ लोग समझिए स्मोकिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो जैसे एक है कि समझिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इस केस में समझिए वो कुनैन की गोली खा के करेला नीम पे चढ़ जाता है, कि जो भी पॉसिबिलिटी होती है लिवर फंक्शन की वो सब समझिए खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ये आप देखें समझिए ये स्कीमेटिक है, जो हमारा हेल्दी लिवर है जो नेचर ने बनाया है वो ऐसा है, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना हेल्दी लिवर है
स्वामी जी। पर इसके साथ अगर हम ये अल्कोहल की कंजम्पशन जैसी क्रूरता करें तो स्वामी जी ये सीधे सीधे हमारे लिवर को परेशान करता है, पेरोटॉक्सिटी हो जाती है। और स्वामी जी ये जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर साथ साथ आने शुरू हो जाते हैं, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसा लिवर है, ये अल्कोहलिक फैटी लिवर, इसको हम स्टीटोसिस कहते हैं, वो है। और ये स्वामी जी अल्कोहलिक सिरोसिस, एकदम काला कलूटा पड़ जाता है, माने पूरी तरह से बेचारा लीवर एक मरणासन्न हो जाता है। और मैं कई बार कहता हूँ हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियाज, हमारी आंतें, लांग, हार्ट, अंदर का पूरा शरीर जो है ना वो चीख चीख करके बेचारा पुकार रहा होता है, भाई त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, भाई मेरे ऊपर अत्याचार क्रूरता मत करो। लेकिन हम अपने शरीर के साथ, अपने भीतर के वाइटल ऑर्गन्स के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन और अपने आत्मा के साथ इतनी क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करते हैं कि आत्मघात जैसी स्थिति करते हैं। हम अपने ही हाथों अपने शरीर के साथ क्रूरताएं करते हैं। उनसे भी आप अपने अब जो गलतियां की है उनसे भी आप अपने आप को उभार सकते हो। ऐसी खराब कंडीशन से, जो खराब लीवर की स्थिति आप देख रहे हो, तो ये इस इतनी खराब स्थिति से भी आप अपने लीवर को वापस ठीक कर सकते हो। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी ने करके दिखाया है, तो पतंजलि ने करके दिखाया है। ये लिवोग्रिड से हुआ है। और लिवोग्रिड के ऊपर तो कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं? 21 हो गए अब, 21। अब लीवर के लिए पहले खाली एक दवाई के तौर पर ना कोई उस एक टटपूंजिया सा रिसर्च हुआ उसके ऊपर, वो नाम ऐसा चल पड़ा। कई बार क्या होता है, बस परंपरा में सुन लिया, उस समय किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसके बारे में बात की नहीं की। अब कहाँ लिव 52, कहाँ लिवोग्रिड, उसका तो जमीन आसमान का अंतर है। चाहे उसका फार्मूलेशन हो, उसका इफेक्ट हो, उसके ऊपर रिसर्च हो, डेटाबेस हो, तो हम आज ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज तो 25 से 50% लोगों को अलग अलग प्रकार की लीवर की प्रॉब्लम है। माने आधी दुनिया की आबादी किसी न किसी लीवर की प्रॉब्लम से, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम से पीड़ित है, और उसका समाधान हम लिवोग्रिड से कर सकते हैं। ये है भारत का योगदान पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए। इतना बड़ा तत्व है, तो ऐसे खराब कंडीशन के लीवर को भी कैसे अच्छा करते हैं, पूरा साइंटिफिक डेटा बता रहे हैं डॉक्टर। तो समझ ये जो खराब कंडीशन लीवर है, और आपने जैसे कहा कि चीख चीख के बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर इतनी दिक्कत आ रही है, तो समझिए कुछ चीखें वो इस तरीके की होती हैं। ये जो सिम्टम है समझिए वो दिखाई देते हैं। लीवर के अंदर दिक्कत हो तो स्किन हमारी पीली पड़ने लगती है, हमारे हाथों में थोड़ी सूजन आ जाती है, लाल फीट हो जाते हैं स्वामी जी, और डाइजेशन में दिक्कत होती है, मुंह सूखा रहता है, पेट में सूजन आ जाती है, और स्वामी जी ईसोफेगल वेन से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी उल्टी होती है स्वामी जी, वो फिर खून की उल्टी होती है। तो ये बताता है कि जो लिवर की हालत है स्वामी जी वो अच्छी नहीं है। और मेमोरी की प्रॉब्लम रहती है, हाथ पांव शून्य रहते हैं स्वामी जी, फेंट हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। ये सब सिम्टम हैं, ये वो साइंस हैं जो हमारा शरीर देता है कि हमें लिवर की दिक्कत है और हमें स्वामी जी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये होती है तो होती कैसे स्वामी जी? ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है अल्कोहल का, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है स्वामी जी, ये एथेनॉल है। ये जो लोग मद्यपान का सेवन करते हैं वो ये वाले कंपाउंड का सेवन करते हैं, जो हमारे शरीर में जाता है और ब्रेन को जाके किक करता है स्वामी जी, जिसकी वजह से नशा होता है। अब ये जो है स्वामी जी ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लिवर इस बात को पहचानता है और स्वामी जी इसको एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसको एस्टल्डिहाइड कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ये है। और ये जो एस्टल्डिहाइड है शरीर से बाहर निकालने का प्रयास हमारा लिवर करता है, इसलिए हमारे शरीर में अल्कोहल ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। पर लेकिन अगर हम इसका सेवन लगातार करते रहें तो एस्टल्डिहाइड की मात्रा हमारे शरीर में और बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्वामी जी इन्फ्लेमेशन आता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और स्वामी जी बाद में हालत कैंसर तक पहुंच जाती है। अब लिवर के अंदर स्वामी जी ये 2 एंजाइम हैं जो एथेनॉल को एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये एंजाइम अच्छे तरीके से काम करते रहें तो लगभग हम सब कुछ संभाल लेते हैं। पर लेकिन अगर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, कई बार हो और बार बार हो, तो स्वामी जी इसका एक्यूमुलेशन, इसका इकट्ठा होना हमारे लिवर सेल्स में होना शुरू हो जाता है, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज की शुरुआत वहाँ से होती है। तो स्वामी जी हमने लेबोरेटरी में क्या किया, हमने इसी पे ही काम किया, और उसके लिए हमने लिवोग्रिड पे काम किया, सर्वकलक्वाथ के एक्सट्रैक्ट पे काम किया, और उसको स्वामी जी डिटेल केमिस्ट्री करके देखा कि इसके अंदर कौन कौन से घटक कितने कितने मात्रा में हैं, और वो देख के पाया कि स्वामी जी वो जो घटक हैं वो कितने हैं। और स्वामी जी अगर हम बेसिक एक्सपेरिमेंट करें, लिवर सेल्स को अपने लैब में ग्रो करें, सेल बायोलॉजिकल
एक्सपेरिमेंट करें स्वामी जी, तो हमने ह्यूमन लिवर सेल्स को लैब में ग्रो किया। वो देखने में ऐसे लगते हैं स्वामी जी, ये लगभग 2-3 हज़ार सेल्स हैं जो एक गुच्छे में हैं, और ये नेचर ने ऐसे ही बनाए हैं। ट्रांसपेरेंट सेल्स हैं, हल्के से येलो कलर के हैं, और ये हेल्दी कंडीशंस हैं स्वामी जी। इन्हीं को अगर हम एक्सपोज करें एस्टल्डिहाइड से, मतलब कि जो एल्कोहल का मेटाबोलाइट था उसको रखें, तो आप देखें स्वामी जी इसके अंदर और इसको स्टेन करें एक लाल रंग की डाई से जो फैट को बताता हो, तो आप देखें स्वामी जी फैट का लेवल कितना बढ़ जाता है। एस्टल्डिहाइड के 24 घंटे के ही एक्सपोजर से इन सेल्स के अंदर स्वामी जी फैट का लेवल बढ़ जाता है, स्टीयोटोसिस हो जाती है, और ये बताती है कि एल्कोहल का कंजम्पशन इन सेल्स के अंदर स्वामी जी फैट को बढ़ाएगा। और जब हम इसी कंडीशन में स्वामी जी ट्रीट करें लिवोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे लिवोग्रिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो लाल रंग की स्टेनिंग है, जो फैट का लेवल है, वो स्वामी जी कम हो रहा है। इसको हम क्वांटिफाई करके देखें तो ये नॉर्मल कंडीशन के फैट है जितने नेचुरली होने चाहिए, और जब आप इसको स्वामी जी इंड्यूस कर रहे हैं एस्टल्डिहाइड से, तो ये 2 गुना तक बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू होता है। जो हमें पहली बार ये बताता है कि हाँ, लिवोग्रिड के अंदर जो नेचुरली पैक कंपाउंड्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है, एस्टल्डिहाइड की वजह से जो फैट बढ़ रहे थे, जो हम ये लाल रंग देख रहे हैं स्वामी जी, उसको हम डाइल आउट कर सकते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब कि एल्कोहल की वजह से जो दिक्कत आएगी स्वामी जी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्वामी जी ये देखें कि जो फैट्स का बनना है उसको हम बोलते हैं लाइपोजेनेसिस, और फैट का टूटना है स्वामी जी लाइपोलाइसिस। तो एस्टल्डिहाइड की वजह से, एल्कोहल के मेटाबोलाइट्स की वजह से लिवर सेल्स के अंदर लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, मतलब फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है, और स्वामी जी जो अच्छी वाली सेल्स हैं वो मरने लगती हैं, उनके अंदर ऑटोफेजी होनी शुरू हो जाती है। तो ऑटोफेजी स्वामी जी एक ऐसा साइकिल है कि एक सेल अपने आप को ऐसा प्रोसेस करके रखता है कि उसको कब आना है और कब जाना है, और शरीर उसको उसी हिसाब से बैलेंस करके रखता है। पर अगर उसकी साइकिलिंग ठीक ना हो, समय से पहले हो जाए, तो वो भी स्वामी जी बीमारी का एक बड़ा कारण है। तो एस्टल्डिहाइड क्या करता है, लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है और ऑटोफेजी को भी बढ़ा देता है। तो वो इंडक्शन अगर आप देखें स्वामी जी इन सेल्स के अंदर जो लाइपोजेनेसिस के मार्कर हैं, जिसको हम मेजर करते हैं प्लिन-2 नाम के एक प्रोटीन से, जिसको अगर आप ग्रीन कलर से स्टेन करें तो आप देख पाएंगे स्वामी जी ये नॉर्मल कंडीशन है, और ये वो कंडीशन है जब हमने एस्टल्डिहाइड दिया है। और आप देखें स्वामी जी एस्टल्डिहाइड की वजह से प्लिन-2 का लेवल बढ़ रहा है, सेल्स के अंदर ग्रीन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये बढ़ा हुआ लेवल कम हो जाता है जब हम ट्रीट करते हैं लिवोग्रिड के साथ, जो हमें बताता है कि लाइपोजेनेसिस का जो पाथ है, जो उसके मार्कर्स हैं, जो बायोलॉजिकल सिग्नलिंग एक सेल के अंदर हो रही है, वो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, और लाइपोजेनेसिस को भी स्वामी जी रेगुलेट करके उसको कम किया जा सकता है, जिसका परिणाम हमें कम फैट के तौर पर दिखाई देता है कि मतलब एस्टल्डिहाइड जो भी डैमेज कर रहा है हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। और जो दूसरा मार्कर है ऑटोफेजी का, जिसको हम LC3 से नापते हैं, स्वामी जी अब वो देखिए वो भी है ग्रीन कलर की एंटीबॉडी स्टेन करके हम देख रहे हैं। तो आप देखें स्वामी जी ये जो बड़ा हुआ ग्रीन कलर का स्टेनिंग है, जहाँ मर्ज कर एक इमेज में देखें तो बहुत और अच्छे से दिखाई देता है, नॉर्मल के मुकाबले इंड्यूस कंडीशन में आप देखें तो इसका लेवल ज़्यादा है। और स्वामी जी जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं लिवोग्रिड से, तो जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग स्वामी जी बिल्कुल साफ हो जाती है, जो हमें बताती है कि लिवोग्रिड के अंदर अच्छी कैपेबिलिटी है, तो ऑटोफेजी के प्रोसेस को भी रेगुलेट कर सकता है। और ऑटोफेजी स्वामी जी एक ऐसी अच्छी इवेंट है जो हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। सही समय पे सही तरीके से अगर हम जाती हुई सेल्स को हटा पाएँ तो हम हेल्दी और हैप्पी रहते हैं, पर अगर बीमारी की वजह से वो ओवर होना शुरू हो जाए तो वो स्वामी जी एक बड़ा कारण बनता है। तो वो स्वामी जी हम देख पा रहे हैं कि लिवोग्रिड ये भी काम अच्छा करता है। और अब जब बात करें हम लिवर फंक्शन की, तो हम लिवर एंजाइम्स को भी नापते हैं। जो लोग एल्कोहलिक्स हैं उनके शरीर के अंदर, उनके सीरम के अंदर, उनके ब्लड के अंदर हम नापें तो ALT और AST नाम के दोनों एंजाइम बढ़े हुए पाए जाते हैं। SGOT SGPT को कहा जाता है। और आप देखें स्वामी जी ये सेल्स हमने जिन पे काम किया था वो भी इन्हीं एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, जिनको हम लिवर इंजरी मार्कर कहते हैं। तो आप देखें स्वामी जी एस्टल्डिहाइड के ट्रीटमेंट से, इंडक्शन से आप देखें ALT और AST दोनों का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। अब जब बात थी लाइपोजेनेसिस की, हमने देखा स्वामी जी की लाइपोजेनेसिस एस्टल्डिहाइड की वजह से बढ़ी थी और उसको स्वामी जी लिवोग्रिड ने कम किया था। उसका जो उल्टा प्रोसेस स्वामी जी लाइपोलाइसिस, मतलब लिपिड्स को तोड़ना, कि हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने ये करके देखा और पाया कि लिवोग्रिड के अंदर लाइपोलाइसिस की अच्छी कैपेबिलिटी है कि लिवर की सेल्स के अंदर अगर लिपिड ज़्यादा बन गए हैं तो उनको क्या हम तोड़ सकते हैं, लिपिड को तोड़ के स्वामी जी लाइपोलाइसिस कर सकते हैं। और जो उसके मार्कर हैं, जब स्वामी जी लिपिड
टूटता है तो ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल दो चीज़ बनती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का स्वामी जो लेवल है वो बढ़ जाता है जब एस्टल्डिहाइड से हम इंडक्शन देते हैं। ये स्वामी जी क्लिनिकल पेशेंट्स में भी देखा गया है। जो लोग ज़्यादा मद्यपान करते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनके सीरम में भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। और समझिए आप ये देखिए कि जब हम ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा हुआ लेवल देख रहे हैं और इसको ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रेड से, तो ये आप देखिए समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से ये भी कम होना शुरू हो जाता है। और फ्री ग्लिसरॉल जिसका लेवल कम हो जाता है क्योंकि एस्टल्डिहाइड उसको अलग तरीके से तोड़ रहा होता है, तो देखें समझिए उसका लेवल भी वापस ठीक होना शुरू हो जाता है। तो समझिए आप जो हमें बार बार बताते हैं कि ये जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन हैं इनके अंदर बैलेंसिंग की बहुत अद्भुत क्षमता है। उसका समझिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ है कि जो अनुपात ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल का होना चाहिए समझिए वैसा ही अनुपात सही साम्य तरीके से हमें लीवोग्रेड के तौर पे दिखाई देता है। जो चीज़ बढ़ गई थी उसको ठीक कर देते हैं, जो चीज़ कम हो गई थी समझिए उसको वापस बढ़ा देते हैं। तो ये जो हेल्दी लीवर की सिचुएशन है वो समझिए हमें हमेशा देखने को मिलती है। अब इसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात है, जहाँ हमने दिखाया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है जो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। एल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से स्ट्रेस लीवर सेल्स में आती है और ये बढ़े हुए लेवल आप देखें समझिए लीवोग्रेड ट्रीटमेंट से कम होते हैं। पर जो एक नई बात समझिए हमने देखी जिसके बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था कि एस्टल्डिहाइड एल्कोहल लीवर सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी इंड्यूस करता है और वो जो इन्फ्लेमेटरी चेंज हैं वो TNF अल्फा के थ्रू जाते हैं। तो समझिए हमने इन लीवर सेल्स में उस इन्फ्लेमेटरी मार्कर को नापा और पाया TNF अल्फा का लेवल जो बढ़ा हुआ था समझिए लीवोग्रेड ट्रीटमेंट से वो इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाता है। ये एक बड़ी वाली बात है समझिए। आप जैसे हम बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का कारण है और लीवर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन पैदा हो रहे हैं, एल्कोहल की वजह से हो रहे हैं और समझिए लीवोग्रेड उस इन्फ्लेमेशन को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर लेता है। और उसके बाद समझिए हमने बहुत डिटेल जीन एक्सप्रेशन किए, हमने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी और इन्फ्लेमेशन इनके अलग अलग जीन एक्सप्रेशन किए और समझिए जो भी इसके कारक थे उनको देखा कि हीट में हमें बता रहा है कि वो जो जीन्स हैं समझिए वो कितने बढ़ गए थे डिजीज़ की कंडीशन में, डिजीज़ जब हम इंड्यूस कर रहे हैं उस हालत में और उस दौरान जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लीवोग्रेड के साथ, तो समझिए जो जीन कम हो गए थे वो वापस ठीक हो गए और जो बढ़ गए थे समझिए वो भी अच्छे तरीके से ठीक होने शुरू हो गए। जो हमें बता रहा है कि पूरे समग्र तरीके से लीवोग्रेड की एक्टिविटी हमें दिखाई देती है इन लीवर सेल्स पे। और समझिए अगर हम इस डेटा को समराइज करके देखें कि लीवर सेल्स के अंदर ये जो फैट जमा हो रहे हैं, ये जो लाइपोजेनेसिस है, ये जो समझिए कुछ अनार के दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा मात्रा में फैट है और इसकी वजह से जो ऑटोफेजी में चेंज है, इसकी वजह से लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस का अनुपात है वो समझिए ठीक होना शुरू हो जाता है और लीवोग्रेड समझिए इस प्रोसेस को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट करता है, अलग अलग जीन एक्सप्रेशन को भी सही तरीके से मॉड्यूलेट करता है। और ये सब फाइंडिंग समझिए लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए, फाइटोमेडिसिन प्लस जो एल्सेवियर का जर्नल है, और समझिए हमने पहली बार ये बताया कि हाँ लीवोग्रेड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो एस्टल्डिहाइड इंड्यूस स्टीयोटोसिस को इन लीवर सेल्स में ठीक करता है, लाइपोजेनेसिस को मॉड्यूलेट करके बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे को समझिए ठीक करता है। और आप देखें समझिए आजकल पिछले कई सालों से नाउ जितनी भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च हैं वो इन दवाइयों के नाम से ही पब्लिश हो रहे हैं। समझिए इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो साइंटिफिक फेटर्निटी में बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है। अब लोग ये नहीं पूछ रहे कि लीवोग्रेड क्या है, रीनोग्रेड क्या है, आयुर्वेद क्या है। अब समझिए लीवोग्रेड को एज एन मेडिसिन एक्सेप्ट करते हैं, उसको एज ए टेस्ट आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम समझिए रिपोर्ट करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मानी जाती हैं। अलग अलग रिव्यूअर समझिए इन काम के हमें अपने अपने कमेंट देते हैं और वो बताते हैं कि समझिए ये दवा काम कैसे कर रही है। कल ही समझिए हमारे एक अच्छे कमेंट आए हैं लौट के दंतकांति गंडूज के बारे में जो हमने नेचर के एक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में भेजे थे। समझिए इस बार जो रिव्यूअर ने लिखा है वो समझिए कल रात पढ़ के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। इतनी अच्छी तारीफ समझिए किसी साइंटिस्ट को मिलती है तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। समझिए उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी वेल डिस्क्राइब रिसर्च है, एक अच्छे आयुर्वेदिक मेडिसिन का ओरल हेल्थ में क्या यूज हो सकता है, समझिए दंतकांति गंडूज कैसे काम करता है समझिए उन्होंने बताया। तो वैसा ही समझिए आशीर्वाद लगभग अब हर एक साइंटिफिक पब्लिकेशन को आ रहा है और लोग समझिए अब खुले दिल से दोनों हाथों से उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसको अपने जो है दूसरी रिसर्चों में उसको साइट कर रहे हैं, उसको संदर्भ के रूप में, उसको उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में उसको एक
उसको रेफरेंस के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, एक बड़ी बात है। तो आज लीवर के बारे में बताया, ऐसे हर दिन एक नई नई औषधि के बारे में बताते हैं। कई बार सुनी सुनाई बातों में कि हम तो ये शरबत वो शरबत पी रहे हैं, हम तो उसका बादाम रोगन खा रहे हैं, उसका च्यवनप्राश खा रहे हैं, उसका हनी खा रहे हैं। ये हनी किसी ब्रांड का नहीं होता, हनी तो मधुमक्खी बनाती है, बस वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्धता उसमें 100% होनी चाहिए, प्रामाणिकता। औषधियों का फार्मूलेशन, औषधि का जो फार्मूलेशन है और उसके फिर जो इफ़ेक्ट है उसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। तो उसमें जो पतंजलि ने काम किया है वो आज तक किसी भी दूसरे ब्रांड ने या किसी कंपनी ने, किसी कॉरपोरेट हाउस ने, किसी यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने, यहाँ तक कि WHO ने भी वो काम नहीं किया है आयुर्वेद में जो पतंजलि ने कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक पूर्ण प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता के साथ राह दिखा रहा है पतंजलि, और उसके हर दिन नए रिसर्चों और नए संदर्भों, नए अन्वेषणों के साथ डॉक्टर अनुराग जी आपको बताते हैं। ऐसे इस पूरे अब इन उपचारों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में आप भी लोगों की मदद करें। कैसे घर बैठे पतंजलि का सारा उपचार, घर बैठे ही कैसे अपने आस पड़ोस के पतंजलि चिकित्सालय से लाभ उठा सकते, घर बैठे कैसे ओडरमी के माध्यम से लाभ उठा सकते, घर बैठे योग प्राणायाम करके खान पान में तब्दीली ला करके, थोड़ा परिवर्तन ला करके अपने आप को पूरी तरह से रोग मुक्त बना सकते हैं। ऐसे पूरा आनंद कीजिए।